अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमाल एमडी यूनानी मेडिसिन। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्थ इशू पर बात करने जा रहे हैं, जिसे हम किडनी स्टोन या रीनल स्टोन के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, किडनी स्टोन की प्रेवलेंस हिंदुस्तान के अंदर ये बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप रिसर्च का डाटा उठा करके देखें तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि तकरीबन 12 से 15% लोगों में किडनी स्टोन की शिकायत पाई जाती है। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि किडनी स्टोन क्यों बनते हैं, उसकी अलामतें क्या होती हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ मैं आपके साथ कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे भी शेयर करूंगा जिसे इस्तेमाल करके आप किडनी स्टोन की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो साथ ही साथ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि किडनी स्टोन किन लोगों के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। फ्रेंड्स, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बच्चों के अंदर या इसी तरीके से नौजवानों और जवानों के अंदर देखने में मिलती है। बूढ़े लोगों को ये प्रॉब्लम कंपैरेटिवली कम पाया जाता है। इसी तरीके से मर्दों में औरतों के मुकाबले में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अगर आप इसके असबाब के बारे में बात करें कि ये किडनी स्टोन की प्रॉब्लम क्यों होती है, तो इसके लिए यूनानी हुक्मा ने बहुत वाज़ेह तौर पर ये बयान किया है। बच्चों में ज़्यादा होने की एक वजह ये होती है क्योंकि बच्चों की जो क़ुव्वत दाफ़िया होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसी तरीके से नौजवानों और जवानों में इसके पाए जाने की एक वजह ये होती है क्योंकि नौजवानों और जवानों के अंदर जो हरारत होती है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा पाई जाती है। तो जो हरारत का जो अमल होता है ये दरअसल मादों पर कि ये रतूबत को खुश्क करती हैं और उसके अंदर जो ग़िल्ज़त होता है उसको गाढ़ा कर देती है। तो इस वजह से जवानों और इसी तरीके से नौजवानों के अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमन है। किडनी स्टोन पैदा होने की जो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है ये दो तरीके से हो सकती है। या तो ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए कि जिनकी वजह से गलीज़ रतूबतें पैदा हों, जैसे गोश्त का इस्तेमाल, भुना हुआ अंडा का इस्तेमाल, मैदा, दूध, चावल, पनीर, फालूदा, कच्चे मेवों का इस्तेमाल या इसी तरीके से अमरूद वगैरह का इस्तेमाल। तो ये ऐसी ग़िज़ाएँ होती हैं दरअसल जिनसे गलीज़ रतूबतें पैदा होती हैं। साथ ही साथ इसका दूसरा जो इम्पॉर्टेंट सबब है वो है मैदे और जिगर की हरारत। तो जब हम गलीज़ ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ मैदे और जिगर के अंदर हरारत ज़्यादा पाई जाती है, तो ये हरारत इन रतूबतों के अंदर जो माई मादा होता है उसको खुश्क कर देता है और जो गलीज़ चीज़ें रहती हैं वही बाकी रह जाती हैं जो पत्थर की शक्ल में ज़ाहिर होती हैं। तो ये दरअसल रीनल स्टोन बनने की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वजह होती है। अगर हम इसकी अलामतों की बात करें तो कई बार इसकी कोई ख़ास अलामत नहीं मिलती है। जब मरीज़ रूटीन चेकअप के लिए जाता है और सोनोग्राफी करवाता है तो उसमें हमें किडनी स्टोन की शिकायत मिलती है। इसके अलावा ज़्यादातर केसेस के अंदर किडनी स्टोन की प्रॉब्लम में पहलू के अंदर यानी हमारे जो लंबार रीजन है वहाँ पर दर्द की शिकायत होती है। ये दर्द कई मरतबा इतना ज़्यादा शदीद हो जाता है कि इंसान को किसी भी करवट सुकून नहीं मिलता है। ये दर्द कभी चुभन के साथ होता है और कभी इसके अंदर खिंचाव भी पाया जाता है। पोजीशन के एतबार से ये दर्द अलग भी होता है, यानी अगर ये किडनी के अंदर पाया जाता है तो लंबार रीजन में या उसी के साथ बैक साइड के अंदर ये दर्द पाया जाता है। लेकिन अगर ये नीचे यूरेटर के अंदर आकर के फंसता है तो ये दर्द नीचे की तरफ भी पाया जाता है। अगर हम इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो किडनी के अंदर तकरीबन 5 किस्म की पथरियाँ मिलती हैं, जिसे कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, स्ट्रोवाइट, यूरिक एसिड, एनसिस्टीन के नाम से जानते हैं। तो ये उमूमन 5 तरह की पथरियाँ किडनी के अंदर पाई जाती हैं। तो आइए अब हम उन नुस्खों को भी देख लेते हैं कि घरेलू तौर पर अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो ये पथरी की जो शिकायत होती है ये दूर हो जाती है। तो इसके अंदर मैं आपके साथ 2 नुस्खे शेयर कर रहा हूँ। पहला नुस्खा जो है उसके अंदर सिर्फ 2 चीज़ें शामिल हैं। नंबर 1 हजरुल यहूद और नंबर 2 अर्के गुलाब। हजरुल यहूद जो पंसारी की दुकान पर बहुत आसानी के साथ मिल जाता है, ये एक पत्थर होता है। आप इसे लेकर के बारीक कर लें और इसमें से 500 मिलीग्राम की क्वांटिटी लेकर के 60 ml अर्के गुलाब के साथ इसे सुबह शाम इस्तेमाल करना शुरू कर दें। हजरुल यहूद ये रीनल स्टोन को डिज़ोल्व करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए और साथ ही साथ उसको निकालने में बहुत ज़्यादा कारआमद दवा है। और इसी तरीके से दूसरा नुस्खा भी नोट कर लें। नंबर 1 खीरा के बीज, नंबर 2 ककड़ी के बीज, नंबर 3 खरबूजा के बीज, नंबर 4 गोखरू और नंबर 5 कुल्थी। ये तमाम दवाएं पंसारी की दुकान से बहुत आसानी के साथ मिल जाती हैं। इसमें खीरा आपको 3 ग्राम लेना है, ककड़ी 3 ग्राम, खरबूजे के बीज 6 ग्राम, गोखरू 4 ग्राम और इसी तरीके से कुल्थी दाना 4 ग्राम। इस रेशियो में इसे लेकर के इसको कुचल लें और कुचलने के बाद शाम के वक्त तकरीबन 200 ml पानी के अंदर इसको भिगो दें। सुबह सवेरे उठ करके इसको बॉयल करें। जब पानी आधा रह जाए तो फिर इसे छान करके सुबह नहार मुँह इसको इस्तेमाल करें। इस तरीके से मुसलसल करते रहने से अगर पथरी की साइज़ छोटी होती है तो तकरीबन 1 से 2 हफ्ते के अंदर ये निकल जाती है। लेकिन अगर पथरी की साइज़ बड़ी होती है तो ऐसी सूरत में 15 दिन से 1 महीना या 1 से 2 महीने इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। इसे बना करके आप इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुनासिब ये होता है कि जब भी आपको इस तरीके की कोई शिकायत हो तो बेहतर यह है कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, बल्कि अपने इलाके के किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, क्वालिफाइड हकीम के पास जाएं
और उससे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। वो आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको नुस्खा ज़रूर तजवीज़ करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।